इंडिया जो है उसने ज्यादा ऑयल खरीदना शुरू किया है। अगला टारगेट मोदी जी होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने हिंदुस्तानी एम्बेसडर और प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने की कोशिश की। इंडिया ने जो तेल खरीदा वो जून में भी नहीं खरीदा था, मई में जो है वो ज्यादा खरीदा था। सॉवरन कंट्री के सॉवरन प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया, एक गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। इस वक्त ट्रंप का मूड इस तरफ हो गया तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को भी कोई ना कोई टफ टाइम दे सकते हैं। इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 6 माह की ऊंची तरीन सतह पर पहुंचा दी। इंडिया की दो चीजें, इंडिया कहता है हम वी गो विद दी मार्केट डिमांड के साथ हम चलते हैं, दैट इज व्हाट इंडियंस से। अच्छा, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इंडियन, सारी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भाई जो उन्होंने मादुरो के साथ किया है वही चीज, अब वो उनको लगता कि वो फीलिंग कर रहे हैं, उनको आ रही है कि वो इनविंसिबल है। उनको लगता है कि यूएसए की मिलिट्री अब अनस्टॉपेबल है। अब दुनिया के मैप को देखते हैं और उनको अब टारगेट दिखते हैं कि अगला टारगेट किसको करना है। भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसका हमने हमेशा से ना सिर्फ ये कि तारीफ की है बल्कि कई बार कहा भी है कि पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, उन्हें यकीनन जो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लिंडसे ग्राहम ने बात शुरू की कि मेरी तो इंडियन एम्बेसडर से बात हुई, वो कहा कि हमने हिंदुस्तानी ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से नीचे कर दी हैं, नीचे ले आए हैं, मगर हकीकत कुछ और थी। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मुझे खुश करने के लिए किया गया है। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल ही कहा कि भाई भारत ने हमें खुश करने के लिए ऑयल इंपोर्ट रूस से कम कर दिया। अच्छा भाई, जब ये खबर आई तो फिर जो मोदी विरोधी और जो स्टेट भारत के खिलाफ जो एक्टर्स हैं, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मीडिया आउटलेट, तो फिर खुशी हो गई कि जी देखिए मोदी जी तो 56 इंच का सीना कह रहे थे और फिर ये झुक गए, तो ऑयल इंपोर्ट जो है कम कर दिया। आखिरकार अमेरिका के सामने भारत सरेंडर कर गया, तो भारत अब कहाँ अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता। भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है और ऐसे अमेरिका के इशारों पे अगर भारत ऑयल इंपोर्ट कम कर देगा तो फिर भारत की क्या इज्जत है। सो दोस्तों, भारत की मीडिया की में भी भारत सरकार ने अब खबरें चलाना शुरू कर दिया कि भाई ऑयल इंपोर्ट हमने कम नहीं किया, जितनी हमारी ज़रूरतें थी वो हमने ऑयल खरीदा रशिया से, और ऑयल इंपोर्ट अब भारत बढ़ा रहा है और बढ़ा हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि भारत ने ऑयल इंपोर्ट घटाया, ये गलत कह रहे हैं। भारत ने ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया है और भारत की तरफ से स्टैटिस्टिक्स डेटा भी लोगों के सामने रखे गए। तो ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान जैसे देश जो है हैरान परेशान है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो ओपनली खुलेआम खड़ा होकर डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर हैं न सिर्फ उनको काउंटर कर रहा है बल्कि उनकी इज्जत भी घटा रहा है, ये कह के कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं। भारत ने तो यही प्रूव कर दिया ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो ऑयल कम कर रहे हैं, जबकि भारत ने कह दिया नहीं हम ऑयल कम नहीं कर रहे, हम तो और ज़्यादा खरीद रहे हैं। भारत ने डेटा भी दे दिया। तो ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही। पाकिस्तानी इसमें जो है पता नहीं क्या, इनकी खुद की औकात नहीं है, बात करते रहते हैं इसके बारे में। लेकिन ट्रंप की भी पोजीशन अपनी जगह पे है। कहा यह जा रहा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, उसमें रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर जो रिलायंस है वो कम हो गई है। अब अगर मॉस्को से अगर 44% तेल खरीदा जा रहा था, ठीक है जी, तो अब वो आ गया 25%। ये दिसंबर का डाटा कह रहा है। ये एक शख्स है, उसका नाम है कैपलर, नॉट शख्स, एक अदारा है, KPLER, आई थिंक कैपलर बोलेंगे इसको। उसने ये डाटा एंड एनालिटिक्स प्रोवाइडर है कैपलर, KPLER, उन्होंने ये डाटा दिया। और रशिया आज भी सबसे ज़्यादा, जारी बात है, इंडिया से अपना क्रूड ऑयल जो है वो ले रहा है। ट्रंप ने ये बात जो की उसमें पिछले अगस्त में जो US टैरिफ्स आए इंडिया के ऊपर, तो पहले 25% फिर 50%। अब एक्चुअली डाटा क्या क्या, फिगर्स क्या, मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ।
इंडिया ने अपनी जो क्रूड ऑयल सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई करने शुरू कर दिए हैं पिछले कुछ महीनों से। इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो इंडिया को 44% टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट देते हैं, जो दी है अभी तक उन्होंने इस दिसंबर में, वहाँ पे मामला ठीक चल रहे हैं। 2 मुल्क ऐड हुए हैं, कुवैत एंड ब्राज़ील, जिन्होंने तकरीबन 10% ऑयल इंपोर्ट दिसंबर में उनके पास आई है। कुवैत से जो क्रूड ऑयल की जो एक्सपोर्ट इंडिया को हुई है, दैट हैज़ इंक्रीज बाय 140% फ्रॉम जून दिस लास्ट ईयर, जून 2025। जो ब्राज़ील से शिपमेंट्स आ रही हैं, ठीक है जी, वो भी अच्छी तादाद में है, लेकिन ब्राज़ील का मसला है कि ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ है, ठीक है जी, अमेरिकन वहाँ पे। अब इंडिया जो है, उन्होंने अपनी अमेरिकन क्रूड ऑयल भी परचेज बढ़ा दी है, ठीक है जनाब। और अब आप ये समझें कि जो 50% टैरिफ जो इंडिया के ऊपर हैं वो इन इफेक्ट है। अब रशिया से 25% हो गई है, कुवैत पे बढ़ गई है, ब्राज़ील पे बढ़ गई है, और रशियन जो हैं वो इंडियन जो हैं वो कम तेल खरीद रहे हैं। और ये जो लिंडसे ग्राहम की स्टेटमेंट आई एयरफोर्स 1 में, उस पर उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, हम कम तेल खरीदेंगे। ये मेरे पास एक डाटा है, ठीक है ना जी। ये एक बेसिकली अदारा है, उसने ये शेयर किया है कि जब से ट्रम्प टैरिफ लगे हैं दिसंबर में, ये जो है ये सबसे कम तेल खरीदा है उन्होंने, ठीक है। इफ़ आई कैन, इसको मैं कर सका तो मैं ये शेयर कर सका आपके साथ तो ज़रूर करूँगा। बहरहाल ये देयर इज़ समथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, बड़ा एक वो जिसे कहते हैं ना, देखिए इंडिया भी बड़ा प्लेयर है, उसको भी इस चीज़ से कोई, आई कांट शो यू दिस, वो मेरे पास सेव तो हो गया लेकिन वो इस पर आ नहीं रहा। अच्छा, अब एक तो इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। दूसरी बात इसमें थोड़ी सी इस तरह है कि अब इंडिया डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। रशियन क्रूड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, और वो प्राइसिंग के हवाले से इंडियन रिफाइनरीज के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि पुराना सप्लाई रिलेशन है। मोदी भी उनकी बात नहीं सुन रहे, एम्परर डोनाल्ड ट्रंप की। मादुरो ने भी ये गलती करी, उन्होंने इसकी बात सुनी नहीं, इसकी दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया। अब ये मोदी जी को बोल रहे हैं कि आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। ये बात है डोमिनेंस की, स्पेशली एक ही लाइन में। जो डोमिनेंस चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, वो चाहिए कि जो मैं बेचना चाहता हूं तुम्हें खरीदना पड़ेगा, पहली बात, और जो मेरा मन करेगा खरीदने के लिए वो मैं खरीदूंगा। ये दोनों चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि है क्या। और मोदी जी को जो बोला आई एम नॉट हैप्पी, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं है। और आंसर ये है कि भाई उन्होंने बोल दिया आई एम नॉट हैप्पी, इसलिए नहीं बोल रहे कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, नहीं, वो पुरानी बात होगी। अब नई बात ये होगी तुम मेरे से तेल नहीं खरीद रहे हो। भाई हमारा मन करेगा हम मिडिल ईस्ट से खरीदेंगे, हमारा मन करेगा रशिया से खरीदेंगे, और जो हमें सस्ता देगा हम उससे माल खरीदेंगे। माल सस्ता नहीं कर रहा अपना डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो चाहता है कि भारत अमेरिका का तेल खरीदे। अब क्यों, और नहीं खरीदा तो क्या होगा? उन्होंने बोल दिया कि यार 50% टैक्स लगाया था आपके ऊपर, किसी ने बोला कि सर 70 कर दो। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया 70 करने की जरूरत नहीं है, सीधा 500% करते हैं। यानी कि एक इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात है, विच इज प्योर एंड सिंपल। अब भारत के ऊपर 500% टैक्स लगाने के ऊपर ये इतना ऑब्सेस क्यों है? रीजन क्या है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा था, अब वो प्रॉब्लम नहीं रही, अब हमारे से तेल खरीदिए। उसका रीजन है कुछ और। उसके लिए एक गेम वर्ड है, उसको बोलते हैं तेल का गेम। तेल का गेम क्या है? तेल का गेम ये है कि जो अमेरिका के अंदर रिफाइनरीज है, वो है जो हैवी क्रूड ऑयल होता है उसको प्रोसेस करने की रिफाइनरीज है। अब जो थिक ऑयल था वो आता था वेनेजुएला से। अब इतने सालों से वेनेजुएला से तेल यूएसए खरीद नहीं पा रहा था क्योंकि सैंक्शंस थे। तो इन्होंने किया कि जहां से भी
दुनिया में हैवी ऑयल मिलता था, दे यूज टू प्रोसेस दैट, वहां से मजबूरी में खरीदना पड़ता है, और उसके बाद ये अपने कंट्री में जो शेल ऑयल है जो बड़ा लाइट होता है, ये उसको दोनों को मिक्स करके उसको यूज करते थे। अब जो शेल ऑयल है जो अमेरिका में प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन जो वेनेजुएला वाला तेल है वो हैवी भी है और सस्ता भी है।